जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। आज की रीडिंग में हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि आपके जीवन में अब क्या वो डाउनलोड देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति पापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं आप मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या डाउनलोड लेके आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, जो मेरे यूवर्स के लिए अच्छा है। कार्ड्स मुझे डाउनलोड दें, दृष्टि दिखाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्लैरिटी दें। ओके। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Bottom of the deck. Let me arrange. Okay. All right. ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना एक कार्मिक साइकिल झेला हुआ है। बहुत सफर किया है आपने अपनी लाइफ में। एक पाथ आपका कैसा गया था कि जैसे आप एक ना कर्मा फेस कर रहे हैं, और कहीं हद तक आपको पता भी है कि आपने अपनी लाइफ में एक कर्मा फेज झेला हुआ है, जहां पे आपकी चीजें थम सी गई थी, रुक सी गई थी। आपने अपनी लाइफ में एक समय पे गलत डिसीजन भी लिया हुआ है, और ये चीज आपको पता है कि आपने अपने लाइफ में एक समय पे गलत डिसीजन लिया है, और उसी के वजह से उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है, जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, जो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से आपको धोखाधड़ी मिलेगी, या यहाँ से आपको तकलीफ मिलेगी, या आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, या आपको इस सिचुएशन को इस तरीके से फेस करना पड़ेगा कि आप इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट इस सिचुएशन में आप आज भी फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, और ये गलती आप अपनी खुद पे रियलाइज करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि काश ये गलती मैंने नहीं की होती। तो यहाँ पे मुझे रियलाइजेशन दिख रहा है कि आप अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी गलती को कोस रहे हैं, अपनी चीजों को कोस रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन आपका था, आपने लिया, आंख बंद करके लिया, लोगों पे भरोसा किया, इस तरीके से भरोसा किया कि अब आप अपने आप से भाग रहे हैं, लोगों से भी भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। चीजें आपको अब समझ नहीं आती, अब आपको ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन इतना गलत है, अब आगे और डिसीजन गलत नहीं लेना चाहता। तो आपने सोचना ही बंद कर दिया है, और आप एकदम ब्लैंक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर ईश्वर की कृपा है, आप बच्चे हैं ईश्वर के, आप आगे बढ़ें, आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा। जो ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो क्वालिटी देखी है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में आपने डिसीजन गलत लिए, जाने अनजाने पे आपने ऐसे लोगों पे भरोसा कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और जाने अनजाने में आपने ऐसे लोगों को एंट्री दे दी अपनी लाइफ में जहां आपने कार्मिक फेस किया है, बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं आपने। लेकिन देखो, भरपूर क्वालिटी है आपके अंदर, आप एकदम मैजिशियन है, आपको पता है कि आपको चीजें कैसे वर्कआउट करनी है, कैसे लोगों को लेके चलना है, चीजें आगे कैसे बढ़ानी है। आपके ऊपर दिव्य शक्ति की ब्लेसिंग है, पूर्वजों की ब्लेसिंग है, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। अब आपने जो फेस किया, आपने बहुत सारी चीजें करियर लाइफ में चैलेंजिंग फेस किया, बहुत सारे दुश्मन खड़े हुए, कॉम्पिटिटर खड़े हुए, फैमिली लाइफ से भी दुखी रहे, आपके खुद के घर में भी दुश्मन बने रहे, जिन्होंने आपको हमेशा पुल किया, आगे बढ़ने से रोके। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों में भी आपने बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन देख ली। लेकिन अब आपकी लाइफ में बैलेंसिंग आ रहा है, अब आपको जस्टिस मिलेगा। जिन्होंने आपको तकलीफें दी, जिन्होंने आपको डिफिकल्टीज फेस कराए, जिन्होंने आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा, अब आपके साथ जस्टिस होगा। जिन्होंने हमेशा आपको ऑप्शन के तरह यूज किया,
इस यूज के वजह से जितने भी आपके हेटर्स हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, अब उनके डिजायर्स, उनके एक्सपेक्टेशंस खत्म होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं। और इन लोगों ने जस्ट और जस्ट इतने सारे डिजायर पाने के लिए किया था जो इनको इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला, ये इस जन्म में फेस ही करते रह जाएंगे। आपको खत्म कर दिया था। आप एक समय पे ना ऐसा लग रहा था आप जी ही नहीं पाओगे, अब जीना मुश्किल है, आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है, आपको उठाया है, आपको खड़ा किया है। आपको आपके इंटेलिजेंस को पहचानो, अपनी चीजों को पहचानो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, इन्फिनिटी का साइन, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, भरपूर ब्लेसिंग है कि ईश्वर भी आ रहे हैं, पूर्वज भी आ रहे हैं आपकी क्वालिटी को बताने के लिए, और आपको आपकी लाइफ का दूसरा मौका दे रहे हैं। जो भी आपने करियर में फेस किया, एक्सपीरियंस लिया, चैलेंजिंग फेस किया, अपने दुश्मनों को फेस किया, इसी एक्सपीरियंस से ईश्वर चाहते हैं आप आगे बढ़ो, बल्कि डर के भागो नहीं, बच के मत भागो, फेस करो। इसी चीज से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं फिर से खड़े होने का, फिर से आगे बढ़ने का, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ईश्वर चाहते हैं जो भी आपने फेस किया है, एक्सपीरियंस लिया है, उसी एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ें, तभी आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। जो भी आपके दुश्मन आपके खुद के घर में बने पड़े हुए हैं, इनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है कि आपको कब कहाँ कितना बोलना है, किससे कितना स्पेस बनाना है। तो अपने आप को आइसोलेट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपनी चीजों से लड़के आगे बढ़ना है, और ईश्वर आपको दृष्टि दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरा मौका आपको दे रहे हैं, रिश्ते में भी दे रहे हैं, करियर में भी दे रहे हैं। तो घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, पॉजिटिव वे में आओ, अकेलेपन में मत जाओ, लोनलीनेस में मत जाओ। जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस देखा है, झेला है, उसके थ्रू आगे बढ़ो। ईश्वर आपको दूसरा मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक पर्सन में होनी चाहिए, क्योंकि दिव्य शक्ति के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, एक प्रेम भाव है, उनका लगाव है, वो आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए हर पल हर वक्त खड़े हैं। बस आपको देखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि ये जो दूसरा मौका, आप इसको बिल्कुल भी अपने विचारों में खराब ना करें, आगे बढ़ें। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें फोकस करें। अगर आप फोकस हो गए, आपके जीवन में सेलिब्रेशन ही आएगा, आप आगे ही बढ़ेंगे, आप विक्ट्री के लिए ही बने, आपकी जीत हासिल होगी। थोड़ा सा पहचानो, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये दूसरा मौका आपको इसलिए दिया गया है कि आपके साथ वो जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, आपके जीवन में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से भागने के बदले लड़ाई करें और आगे बढ़ें, जो आपके दुश्मनों के लिए जवाब होने वाला है। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनके साथ तो बुरा होगा ही होगा, क्योंकि वो अब फेस करेंगे, क्योंकि न्याय जस्टिस मिलेगा आपको। जिन्होंने आपके साथ कार्मिक में डाला था, वो खुद कार्मिक फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, टूटते हुए नजर आ रहे हैं, स्टक नजर आ रहे हैं। उनके पीठ पीछे भी चाकू घोंपा जाएगा, सेम चक्रव्यूह घुमाया जाएगा जैसे आपके साथ घुमाया गया था। और ये ईश्वर की जिद है, वो ठान चुके हैं कि आपको वो फेस करा के ही रहेंगे। आपने बहुत लड़ाइयां की हैं, लोगों से भी, अपने आप से भी। अब वक्त आया है आपको जवाब देने का। तो आगे बढ़ें, नेगेटिविटी को हटाएं, फोकस हो जाएं, और अपनी चीजों पे इस तरीके से अड़के काम करना शुरू कर दें जिससे आपको आगे बढ़ने में तकलीफ ना हो। तो ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं, जस्टिस आपको मिलेगा। तो आंख बंद करके आगे बढ़े, ईश्वर पे भरोसा रखें, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपके फेवर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ईश्वर कह रहे हैं आइसोलेशन में मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। अबंडेंट आपका वेट कर रही है, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, एक उजाला आपके जीवन में आ रहा है। आपको गिल्ट है, यस, आपने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं। लोगों पे भरोसा, सबसे बड़ी गलती आपकी यही थी कि आपने लोगों पे भरोसा कर लिया, बस उसी चीज का आपको पछतावा है। जो ये गिल्ट है, इससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है।
ठीक है, आपने बहुत फाइटिंग की है, अपने आप से की है, लोगों से की है, लेकिन सेलिब्रेशन आ रहा है। थोड़ा सा आप अपने आप को निकालें, दुखी ना हो, किसी भी चीज से दुखी ना हो, ईश्वर आपके साथ हैं। फ्रूट्सफुल रिजल्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, ये बस वेट कर रहे हैं आपके एक्शन का। तो निकले। अभी भी आपके लाइफ में धोखले लोग हैं, आपके खुद के घर में भी हैं, जो आपके सामने ना सिंपैथी गेन करेंगे, आपको ऐसा प्रिटेंड कराएंगे कि दे केयर अबाउट यू, बट एक्चुअल में दे डोंट केयर। और देखो, अगर आपकी कोई केयर कर सकता है ना, तो वो आप खुद हैं। आप अपनी केयर खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इस धरती पे हर एक इंसान दूसरों की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए। तो आप अपनी केयर खुद करना शुरू करें और आगे बढ़ना शुरू करें। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है, तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान दें, क्योंकि आपके जीवन में भरपूर ब्लेसिंग आ रही है, जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है। जो आपने फेस किया है, उस फेस से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहते हैं उससे सीखो। इसीलिए आपके जीवन में ये कार्मिक फेस आए, क्योंकि ईश्वर भी चाहते थे कि आप इन सब चीजों से सीखो, ताकि आने वाले समय में जो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, वो पाने में आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे, दुश्मन भी उतना ही बढ़ेंगे, प्लानिंग भी उतनी ही बढ़ेगी और अच्छी अच्छी बढ़ेगी। तो ये प्लानिंग आपके जीवन में करना बहुत जरूरी था, जो ईश्वर ने आपके जीवन में किया। तो आगे बढ़े, तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।